हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 7 पिलर्स ऑफ इंटरव्यू की बात की थी, तो अभी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। पिलर्स को अब हम डिवाइड करते हुए एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आपने इतना अच्छा एग्ज़ाम पास किया है। आप लोग काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम था ये। काफ़ी लो मेरिट के साथ आपने क्वालीफ़ाई किया है। इसीलिए ये जो अब आपका इंटरव्यू है, इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। तो आप कृपया करके इसको फॉलो करें और जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अगर आप माइन्यूटली उसे देखोगे, आपको थोड़ा बहुत अपने आप में इम्प्रूव करना है और लगभग आप उसी राह पे चलिए। ये बहुत ही रिसर्च चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। मैंने भी यूज़ की है, बहुत सारे दोस्तों ने यूज़ की है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है, काफ़ी अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए लोगों ने। आरएएस में भी अच्छा स्कोर किया है और भी इंटरव्यूज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लोगों का। तो साक्षात्कार को लेकर अभी हम अगले स्तंभ पर चलते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ पिलर 1 या उसको कहा जाता है पिलर 1। पिलर 1 जो पहला, अब ये खंभा जो है, जो इसको सपोर्ट दे रहा है आपके इंटरव्यू की पूरी तैयारी को, इसको कहते हैं कि आपके स्थानों से जुड़ी जानकारी। अगर इसको थोड़ी और अंग्रेजी या और भाषाई रूप में कहूँ तो हाउ वेल यू नो अबाउट प्लेसेस एसोसिएटेड विद यू। आपसे जुड़ी हुई स्थानों का आप कितनी अच्छी तरह से ज्ञान रखते हो। देखिए, हम जब एक एज ए इंटरव्यूअर के पास जाते हैं ना, तो हम एक पर्सनैलिटी के रूप में जाते हैं जो जिसका परिवार है, जिसने पढ़ाई की है, जिसका कहीं जन्म हुआ है, कोई ना कोई जगह उससे एसोसिएटेड ज़रूर होती है। ह्यूमन जो है वो कहीं न कहीं बसता है, कहीं न कहीं पढ़ता है, कहीं न कहीं के लोगों से मिलता है। तो एक तरह का ये जो जुड़ाव है, इसको टेस्ट करता है इंटरव्यूअर कि आप जिस जगह से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि मैं राजस्थान के फलाना इलाके में जन्म लिया है, तो वहाँ की सांस्कृतिक और वहाँ की इकोनॉमी, कल्चरल, पॉलिटी वगैरह में मेरा कितना इंटरेस्ट है। मतलब मैं जिस जगह का बाशिंदा हूँ, मैं एक मदरलैंड, जन्मभूमि कह रहा हूँ, उसके बारे में कितना जानता हूँ। फिर ऐसे ही आपसे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, आप कहाँ पर पढ़े हो, कहाँ आपने नौकरी की है। जैसे एक्स सर्विसमैन लोग जाते हैं या सर्विसमैन लोग जाते हैं, जो ऑल इंडिया जॉब पे रहते हैं, या इवन राजस्थान में भी जो पोस्टिंग्स पे रहते हैं, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी जॉब से एसोसिएटेड होंगे, जो कहीं न कहीं पे होगी। तो उसकी हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप अपना बायोडाटा बनाएँ उसमें या प्रोफ़ाइल बनाएँ, तो आप ध्यान से देखिए कि आपने जैसे कहीं से 12वीं, वैसे आजकल स्थान वगैरह नहीं जाती है पर्ची अंदर। आरएएस में तो नहीं गई थी कि इसमें आपसे पूछा हो कि किस स्थान से आपने ग्रेजुएशन की है, क्या किया है। कोशिश की जाती है ऐसी चीज़ों को ना भेजें जिससे पार्शियलिटी हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें नहीं जाती। लेकिन किसी-किसी इंटरव्यूअर को कभी-कभी इंटरेस्ट हो जाता है, तो आप मना नहीं कर सकते और बहुत क्वेश्चन्स फिर निकल के आ जाते हैं। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अपने ज़िले की। अब देखिए, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, उसके बारे में एट लीस्ट आपको पता करना है मोटा-मोटा 4-5 चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें बहुत अच्छे से जैसे दी गई है कि आप उसकी ज्योग्राफ़ी, आप अरावली में रहते हैं, अरावली के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ कोई लेक है फ़ेमस, ठीक है? वहाँ का कोई ऐसा ज्योग्राफ़िकल फ़ीचर है, जिसको राजस्थान में एक इम्पोर्टेंट मतलब काउंट किया जाता है, या वो एक ज्योग्राफ़िकली एक इम्पोर्टेंट इन्फो है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। हिस्टोरिकली, फोर्ट्स, प्लेसेस, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको हिस्टोरी से जोड़ती हो, फ़ेमस पर्सनैलिटीज़, स्मारक, ठीक है? इस तरह की चीज़ें जो आपको जोड़ती हैं। कल्चरल, देखिए कल्चरल में फेस्टिवल्स, आर्ट सब कुछ आ सकता है जो आपकी जगह से रिलेटेड हो और जिसके लिए आप फेमस हो। तो उस आर्ट के बारे में, उस जगह की कॉम्बिनेशन के बारे में कि क्यों यहाँ ये फला-फूला, उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। फिर डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ की इश्यूज़ क्या हैं, डेमोग्राफिक इश्यूज़ क्या हैं, एससी, एसटी, ट्राइब्स, ट्राइबल इलाका है तो वहाँ पे क्या पॉपुलेशन है, क्या प्रोपोर्शन है, इश्यूज़ क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। लिटरेसी रेट कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, अभी लिटरेसी रेट कहाँ-कहाँ इम्प्रूव हुई है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। इकोनॉमी, अब देखिए राजस्थान एक प्रोग्रेसिव स्टेट बन रहा है, इकोनॉमी के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है। तो कहीं बहुत-बहुत जगह इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, जहाँ पर जैसा एग्रीकल्चर बेस है, उस तरह की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, या जहाँ कोई मिनरल है, उस तरह की इंडस्ट्रीज़ है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। क्रॉप्स, आपके यहाँ मिनरल्स कोई है, इंडस्ट्री कोई है, या कोई मेजर प्रोडक्ट वहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई मेजर रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सोलर प्रोजेक्ट है, जिससे आपकी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। और अगर इसको और लास्ट में बोलें तो पॉलिटिकल बोल सकते हैं। पॉलिटिकल में मतलब आपकी कंस्टिट्यूएंसीज़ कौन-कौन सी हैं, लोकल गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर है, कौन क्या किस पोज़ीशन में है, ये भी सवाल पूछ सकते हैं। जनरली पर्सनली एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन कम ही पूछी जाती है, लेकिन ये पोर्शन फिर भी आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। स्पेशली जो सर्विंग है, एक्स सर्विसमैन, फौजी हैं, उनके साथ ये हो सकता है।
तो उनमें इंटरेस्ट भी लेते हैं वो थोड़ा-सा, उनकी पोस्टिंग्स वगैरह कहाँ रही, पूछते हैं ये, तो जनरली वहाँ ये हो सकता है। तो उनको ही अपने से एसोसिएटेड जगहों का ध्यान रखना है। प्लस क्या है देखिए, आपने कहीं से पढ़ाई की है, वो भी जगह आपसे एसोसिएटेड है, उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है? आपने कहीं और से पढ़ाई की है, वो कोई फ़ेमस जगह है, तो उसके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो अगर इसको मोटा-मोटा हम इसको अगर समराइज़ करें, ये बिल्कुल सीधा-साधा पिलर है। ये एक तरह से उस स्थान के बारे में जानकारी है, जिसका आपसे जुड़ाव है। जुड़ाव आपकी पढ़ाई से हो सकता है, जुड़ाव आपके बसने से हो सकता है, जुड़ाव आपके ट्रांसफ़र से हो सकता है, जुड़ाव आपकी पोस्टिंग से हो सकता है और जुड़ाव आपके जन्म से तो होना ही होना है। उनके बारे में पूर्ण जानकारी रखिए, मेजर प्लेसेस, ब्रीफ हिस्ट्री, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपको वहाँ पर शर्मसार ना होना पड़े जब आपके बारे में पूछे वो। जिस तरह से हम यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएँ और कोई राजस्थान के बारे में सवाल पूछे और हमें राजस्थान के बारे में ना पता चले, तो कितना शर्म का विषय हो जाएगा। उसी तरह आपको अपने जन्म स्थान और इनके बारे में नहीं पता और इंटरव्यूअर को पता है जो आपके जन्म स्थान का भी नहीं है, तो बहुत एम्ब्रेसिंग हो जाता है। उस एम्ब्रेसमेंट से बचने के लिए इस पिलर में एटलीस्ट पहला पिलर जो रहेगा, आपसे जुड़ी हुई स्थानों की जानकारी का रहेगा और उसको थोड़ा-सा अच्छे से तैयार कीजिए। अब ये एक जैसे इसमें लिखा है कि आस-पास के ज़िले वगैरह राज्य से तुलना, ये आप एक्स्ट्रा तैयार कर सकते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो। बाकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट अपनी डिस्ट्रिक्ट और उसका पूरा जानकारी रखिए, स्थानीय मुद्दों के बारे में जानकारी रखें, ठीक है? योजनाओं को समझें और तथ्यों को याद रखें। कुछ फिक्स डेटाज़ होते हैं, कौन-सी इंडस्ट्री है, क्या रॉ मटेरियल है, कौन-सा स्थान है प्रोडक्शन में। अगर कोई इंटरेस्टिंग इन्फो है, उसको रखिए, आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। तो ये था पहला पिलर। अब आप इस जो वीडियो है, इस पे आप अपना पूरा रिव्यू दीजिए और उसके बाद में अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। क्योंकि और लोग अगर इसको अच्छा वीडियो है तो और लोगों को इसका फ़ायदा लेने दीजिए। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और अगले पिलर के बारे में हम वीडियो तभी बनाएँगे अगर आपको ये रिस्पॉन्स अच्छा लगता है, तब हम उस पे स्विच ओवर करेंगे। थैंक यू।